क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो उसमें क्या है, आपको 2 इक्वेशन है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल 11, इक्वेशन 1। सेकेंड है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन क्या करना है, आप क्या करो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड आउट करो। किसकी फाइंड आउट करना है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्या करोगे, आप यहाँ नोट करो, बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल 11 होगा। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप पे 3y इधर ट्रांसफर करो। जब इधर ट्रांसफर करोगी कैसा है, पॉजिटिव साइन का है। जब इक्वल से ट्रांसफर होता है किस में हो जाता है, नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल 11 माइनस 3y। क्लियर? अब x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है। ओके, जब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, जो इक्वल ट्रांसफर होगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 11 माइनस 3y अपॉन 2। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अब इसको क्या करो, क्लोज कर दो। इसको इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये आपकी थर्ड हो जाएगी। अब क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हमने वैल्यू किससे फाइंड आउट करी थी, इक्वेशन 1 से ना। तो ये x की वैल्यू किस पे सब्स्टिट्यूट होगी, इक्वेशन 2 पे होगी। ये आप ध्यान रखना, जिससे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस पे पुट नहीं करेंगे। किस पे पुट करेंगे, जिस पे आपने वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी। इससे फाइंड आउट नहीं करी तो इस पे पुट करेंगे। तो लिखेंगे वैल्यू, या लिखो सब्स्टिट्यूट वैल्यू substitute the value of x in equation 2। क्लियर? इक्वेशन 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। अब देखो 2x के साथ है तो 2 को ऐसे नोट करो। अब ये मल्टीप्लाई साइन अप्लाई करो। x प्लेस पे क्या पुट होगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर? फिर इसके बाद कितना है, -4 बाई इक्वल -24। इतनी बात समझ आई? अब देखो कुछ चीजें समझो। ये 2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल आउट कर देगा। जब कैंसिल आउट हो गया आपका तो कितना आएगा, 11 माइनस 3 माइनस 4y इक्वल -24 होगा। अब क्या होगा, ये देखिए लाइक टर्म हो गए, -3y और -4y। तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 7y होगा इक्वल -24। इतनी बात समझ आई? अब क्या करो, 24 को इक्वल के इस साइड ट्रांसफर करो और -7 को आप इधर ट्रांसफर करो। जब ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 24 होगा, क्योंकि नेगेटिव है
तो पॉजिटिव हो जाएगा, 7 आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये कितना हो जाएगा आपका 35 ऐड करने पर, ये क्या हो जाएगा 7/। अब 7/, के साथ कैसा है मल्टीप्लाई में है, तो ट्रांसफर होगा किस में, होगा डिवाइड में। तो y इक्वल कितना आ जाएगा 5 आ गया जब डिवाइड करोगे। अब क्या करो, जब y इक्वल 5 आ गया आपका, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ नोट करोगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस पे, थर्ड। ठीक है, अब थर्ड पे जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 11 माइनस 3, 3 के साथ कैसा है मल्टीप्लाई में, अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा x इक्वल 11 माइनस 15/2। क्लियर। आप इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो x इक्वल, देखिए सब्ट्रैक्ट तो होगा पर माइनस का 4 आएगा। आप ध्यान देना, -4 क्यों आएगा, ये 15 जो है वो ग्रेटर देन नंबर है 11 से, इसलिए -4 हो गया। तो x इक्वल कितना आ गया, -2 आ गया। देखो इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना, हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो आप, ऐसे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा पेन ले लो। यहाँ पे क्या नोट है, y इक्वल mx प्लस 3 पुट है। क्लियर। अब क्या करो, y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 आ गई, m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -2, ये -2 हो गया, प्लस 3। अब यहाँ समझो, ये 3 इसके साथ ऐड में है, जब इक्वल से ट्रांसफर होगा तो किस में हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2m आएगा। आप इसको सॉल्व करो कितना आएगा, -2 इक्वल -2m। अब ये -2 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, नहीं ये प्लस का आएगा, सॉरी प्लस का होगा ना, ग्रेटर देन। तो 2/-2 इक्वल m, तो ये इससे कैंसिल आउट करेगा तो -1 आ जाएगा m की वैल्यू। आप क्लियर हुई चीजें। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करते हैं।